टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। शंकर अंधेरा होने के पहले ही चला जाता है। उसको पता होता है कि चुड़ैल अब तक सोई होगी, वह उसे शायद मार सकता है। वह निडर होकर गुफा के अंदर जाता है, पर वह देखता है कि चुड़ैल उस ऊंचे से चबूतरे पर है ही नहीं। वह अचंभित होने के साथ साथ पूरी तरह डर भी जाता है। वह इधर उधर छुपने की जगह खोजने लगता है। अंदर जगह न मिलने पर वह चुपके से बाहर आता है और एक घने पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाता है और ऊपर से ही इधर उधर देखने लगता है कि वह कहाँ है। तभी उसे पत्तियों की सरसराहट की आवाज आती है। वह पीछे देखता है तो उसे वही तांत्रिक दिखता है। वह पहले उन्हें देखकर अचंभित होता है, फिर सोचता है शायद यह मदद के लिए आए होंगे। वह उन्हें ऊपर से ही धीरे धीरे बुलाने लगता है, बाबा बाबा जी मैं इधर हूँ, ऊपर आए जाइए। वह उन्हें हाथ दिखाकर ऊपर बुलाता है। वह कुछ पल के लिए उनके आंखों से ओझल होता है और फिर उन्हें जो देखने जाता है वह दिखते ही नहीं है। शंकर पहले तो दांत पिसता की, फिर वह चुड़ैल के चकमे में गया और फिर वह बकुले की भांति सतर्क हो जाता है और हाथ में तांत्रिक की दी हुई जादुई छड़ी लेकर इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसे चुड़ैल की भयानक हंसी सुनाई देती है, जिससे पूरा जंगल गूंज जाता है। तभी शंकर को ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसका गला सूखने लगता है। वह सामने देखते ही सतर्कता से अपने थैले में से पानी निकालता है और बिना देखे उसे पीने लगता है, पर उसे पानी का स्वाद अजीब सा लगता है। वह जैसे ही बोतल में देखता है, बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वह उल्टी करने लगता है, ऐसा मानो जैसे वह खून हो। शंकर समझ जाता है कि चुड़ैल उसे डरा रही है ताकि वह खुद को कमजोर समझने लगे। ऐसा करके शायद उसे मजा आ रहा था, पर शंकर फिर एक बार हिम्मत बांधता है और अब वह नीचे आ जाता है और चुड़ैल को चुनौती देने लगता है कि आओ ऐसे छुप छुप कर वार मत करो। अचानक से जंगल में शांति छा जाती है। यह तूफान आने से पहले की शांति थी। शंकर अब पूरी तरह तैयार होता है उसके हमले को झेलने के लिए। वह एक पेड़ के पास सटकर खड़ा हो जाता है ताकि वह पीछे से हमला न कर सके, पर अचानक से उसके पैर, हाथ और गले में लताएं जकड़ लेती है और वह पूरी तरह निठा हो जाता है और चुड़ैल अचानक से उल्टा होकर ऊपर से उसके चेहरे के पास आ जाती है। शंकर की सांसें पूरी तरह अटक जाती है। अब तक वह किस्सों कहानियों में चुड़ैल को सुनते आया था, पर आज उसका हकीकत में उससे सामना हुआ है। वह बिना देरी किए जादू से शंकर को मारने लगती है। शंकर दर्द से कराह रहा था कि तभी अचानक से चुड़ैल का जादू काम नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके वॉर को रोक रहा हो और तभी अचानक से वह दूर जाकर गिर जाती है। शंकर दाहिने मुड़कर देखता है कि तांत्रिक अपने छड़ी से उसके वॉर को रोक रहे हैं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं और फिर वह जादू से शंकर के बंधे हाथ को खोल देते हैं। तांत्रिक उसके पास आकर बोलते हैं, मुझे पता था तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगे, अब तैयार रहो, मैं आ गया हूँ, अब हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तभी अदृश्य रूप से चुड़ैल कहती है, तांत्रिक तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बचा पाओगे? एक मामूली से आदमी को, मैंने तुम्हारे पूर्वजों को नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो? तुम्हें पता है मैंने किस तरह तुम्हारे माँ बाप को मारा, तड़पा तड़पा कर। तभी अचानक से उनके सामने फिल्म की तरह तांत्रिक के परिवार वालों के मरने का सीन चलने लगता है कि किस तरह वह अपना दम तोड़ रहे हैं। शंकर देखता है कि तांत्रिक पूरी तरह उदास हो गए हैं और कितने कमजोर लग रहे हैं। वह तुरंत उन्हें जगाता है और कहता है, बाबा यह उसकी चाल है, वह हमें कमजोर कर रही है। और तभी तांत्रिक दूर जाकर गिरता है और उनके सामने वह आकर प्रकट हो जाती है, पर अब तांत्रिक संभल जाता है। फिर वह दोनों मिलकर उसका सामना करने लगते हैं और अब चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है। इतने में अचानक से घात पाकर शंकर अपनी तलवार से चुड़ैल का गर्दन उड़ा देता है, पर उसका गर्दन धड़ से जुड़ जाता है और वह हंसने लगती है। चुड़ैल कहती है, मुझे मारना नामुमकिन है। तभी शंकर को याद आता है कि इसका प्राण तो इसके गर्दन पर बने टैटू में है। वह अपनी तलवार फेंकते हुए कहता है, लो मैंने अपनी हार मान ली, ले लो मेरी जान, पर तांत्रिक को छोड़ दो। शंकर उसे बात में उलझाते उलझाते उसके करीब चला जाता है। चुड़ैल कहती है, इंसान तुम्हारे मरने का समय आ गया है, बोलो क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? शंकर कहता है, मैं अंतिम इच्छा तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ। ठीक है बोलो, चुड़ैल कहती है। शंकर आराम से उससे गले मिलता है, एक सच्चे दोस्त की तरह, और धीरे से अपनी कमर से चाकू निकालकर
उसके उसी गर्दन बने कंकाल टैटू पर घोंप देता है और तुरंत उससे दूर हट जाता है। चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। उसके कराह से पूरा जंगल गूंज जाता है। सारे पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं और अगले कुछ सेकंड के अंदर ही चुड़ैल राख में बदल जाती है। शंकर जाकर तांत्रिक से गले मिलता है और फिर वह दोनों घर चले जाते हैं। यह खबर अब पूरे शहर में फैल जाती है कि शंकर नाम के एक शख्स ने जंगल में रहने वाली चुड़ैल को मार दिया है। लोग यह सुनकर बहुत खुश भी होते हैं और अचंभित भी होते हैं। लोग उससे मिलने के लिए उसके घर आने लगते हैं और इस तरह से अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम फिर से एक नई रोमांचक कहानी के साथ अगले वीडियो में।